गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर चंचल जैन। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने BS में पढ़ाया उनके मेरे पास कॉल आते रहते हैं। वो कहते हैं सर रीट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े से हिंट्स दे दो, थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स दे दो, थोड़ा सा समझा दो टॉपिक्स को। तो आज उन्हीं के लिए कुछ लेक्चर्स बनाया मैंने। उनमें से आज पहला लेक्चर साधारण ब्याज पर। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है रीट में, तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके आधार पे जो क्वेश्चन आते हैं पिछली बार आ चुके हैं कई सालों में, उनको डिस्कस करेंगे साधारण तरीके से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। जब हम किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो हमसे कहता है भाई वो 1 साल बाद मैं इससे 1000 रुपये मैं तुझे दिए हैं तो मैं 1 साल बाद 1500 रुपये लूँगा। तो यानी वो 500 रुपये हमसे क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। ये साधारण ब्याज चल रहा है, ठीक है। प्रिंसिप इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला मूलधन। मूलधन वो राशि होती है जिसको आप उधार देते हो। जितनी राशि आपने उधार दी वो मूलधन कहलाएगी। इसको मोस्टली हम P से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है दर, प्रतिशत, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने प्रतिशत की दर से वो आपसे ब्याज लेगा वो ये निर्धारित करता है। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोस्टली प्रति वर्ष चलती है, वार्षिक चलती है, प्रति वर्ष। फिर आता है समय। समय, हमने ब्याज जो भी हमने पैसा लिया उसे कितने समय के लिए लिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, उस हिसाब से ये समय होता है। लेकिन साधारण ब्याज में हम समय को हमेशा वर्ष में लेते हैं, यानी कि इतने वर्ष का वार्षिक होता है। ये भी समय भी साल के हिसाब से चलता है। अब साधारण ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज, मेरी थोड़ा सा स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब SI, शॉर्ट टर्म में बात करें तो SI कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास P गुणा में R गुणा में T बटा में 100। और मैं कह सकता हूँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब इसी से ही हम चाहें तो और बहुत सारे तरीके निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है तो क्या होगा, ये 100 ऊपर आएगा, यानी SI साधारण ब्याज गुणा में 100 गुणा में R गुणा T। अगर मुझे समय निकालना है तो फिर भी समय मतलब टाइम, देन अगेन SI गुणा में 100 गुणा में T गुणा में R। अगर मुझे दर निकालनी है तो फिर वही SI गुणा में 100 गुणा में P गुणा में T। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद करने का तरीका, अगर मूलधन, समय या दर कुछ भी निकालना है तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा कर दो और नीचे बाकी 2 चीज़ जो बची, अगर समय निकालना है तो मूलधन और दर बचा, उनको नीचे गुणा करो, यू विल गेट द आंसर, तुम्हें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये तो थे इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे आते हैं। तो पहले एक बार इनको देख लो, फिर मैं प्रश्नों की बात करता हूँ। जो भी प्रश्न यहाँ करवाऊंगा उसको दोनों तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, कि साधारण तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज़ करके और सीधे ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम इसमें लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, वो है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में
5 वर्ष का साधारण ब्याज 640 प्राप्त होता है, 640 रुपये प्राप्त होता है। तो राशि ज्ञात करो। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, अगर उनको क्वेश्चन कहूँ तो ये 2016-18 में आया था, 18 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इंग्लिश में ये रहता है कि अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम मेरे पास 5 ईयर्स का है, 5 वर्ष का है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 640 रुपये है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। अब शायद इस क्वेश्चन को सबसे आसान क्वेश्चन यही है, इसको क्या ज़्यादा वो करना, हमें फॉर्मूला पता ही है, सीधे फॉर्मूला है, साधारण ब्याज से पूछा है तो SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा में 100, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, मुझे SI दिया है 640, P मुझे निकालना है, R मेरा 8, समय मेरा 5 और ये 100, तो ये हो गया 64 गुणा में 100 बटा में 40, ये कटा 16 यानी कि 1600 रुपये। ये मेरे पास P आ गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन आ गया। लेकिन इसका क्या कोई आसान तरीका है? शॉर्ट ट्रिक अगर मैं मन में ही करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ इसको? इसके लिए एक एग्जाम्पल और लूँगा, उसमें समझाऊंगा कितनी जल्दी इसको हम और आसान कर सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन जो 2018 में आ चुका था। एक क्वेश्चन और आया था, इसको मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन था 400 रुपये पर 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज बताओ। 5 वर्ष का ब्याज। अब इस क्वेश्चन को तो आप पहले ऐसे ही करोगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। P दिया है 400, ये 6, ये 5 बटा 100 और फिर करोगे भैया 120। इतना कैलकुलेशन करने में भी आपको टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में जब सीधे साधारण ब्याज बताना हो तो आपको दर कितना दिया हुआ है, 6%, यानी 100 रुपये पे एक वर्ष में मेरे पास ब्याज कितना मिलेगा, 6 रुपये। कितने रुपए हैं, 400। तो 400 रुपये में एक वर्ष में ब्याज मिल गया, 6 गुणा 4 यानी 24 रुपये, ठीक है ना। कितने वर्ष लिए चाहिए, 5 वर्ष में। तो भैया 5 वर्ष में मेरे पास ब्याज कितना हो गया, 24 गुणा में 5 120। ये आप माइंड में ही कर सकते हो। मेरे ख्याल में शायद इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही क्वेश्चन, अच्छा अगर मान लो आपको मिश्र धन दिया हो, पता है मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है कि आपने जितना मूलधन दिया वो प्लस आपको जितना ब्याज मिला उनका योग, इसको कहते हैं मिश्र धन। यानी A बराबर प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। अब इस अमाउंट को, A मीन्स अमाउंट, इंग्लिश में वालों को मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, तो इसे अमाउंट कहते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? और इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कहता है, मैंने एक अभी एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के रहेंगे अब की बार। क्वेश्चन में कहा 8% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% की दर से 5 वर्ष में, टाइम दे दिया 5 सालों में, एक राशि 2240 रुपये हो जाती है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना हुआ उसका? समझ में आया? एक राशि, कोई राशि है, मूलधन है, जो 5 साल में
8% की दर से 2240 रुपये हो जाता है, यानी कि मिश्र धन हो जाता है, वो ब्याज नहीं दिया मुझे। अब कहता है बताओ सर जी कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो भैया जी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, मेरे पास आएगा a माइनस पी। तो अगर मैं कहूँ, अगर साधारण तरीके से कर रहे हैं आपके किताबी ज्ञान के हिसाब से, तो अगर मैं कहूँ मेरा मूलधन मैंने p मान लिया, तो अमाउंट मेरे पास कितना हो जाएगा, अमाउंट बोले तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है मुझे 2240। तो मेरे पास साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2240 माइनस x, ये मेरे पास इंटरेस्ट हो गया। अब अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ SI वाला, तो P गुणा R गुणा T बटा में 100। कितना लंबा कैलकुलेशन चाहिए, अब देखना जरा। 2240 माइनस x बराबर माइनस P बराबर P गुणा R मेरे पास 8, T मेरे पास 5 और ये 100। जब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वज्रगुणन करूंगा, तो मेरे पास आएगा 2240 के आगे 20 माइनस 100p बराबर 40 के पी के। तो ये हो गया 2240 के आगे 30 बराबर 140 पी के। तो फिर मेरे पास मूलधन कितना आएगा भैया, मेरे पास अब इधर मूलधन जो आता नजर आ रहा है वो मेरे पास हो गया 2,24,000 बटा में 140। अब इससे काटना शुरू करूंगा तो 1600। तो मेरे पास मूलधन इतना है। लेकिन क्या मुझे इतना लंबा क्वेश्चन करना है, इतना टाइम है पेपर में? नहीं है। तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं भैया जी, P बराबर होगा A गुणा में 100 बटा में 100 प्लस R गुणा T। क्या ये x मान के और ये मान के या P मान के ऐसे करने लगूंगा, ठीक है? तो इसको ऐसे करने की बजाय इस तरह से। अब सीधे देखो भैया, मेरे पास अमाउंट क्या था 2240, ये कितना आया 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 5 गुणा में 8। तो मेरे पास आ गया 2240, 100 से 100 तो काट डालो ना यहीं पे। और ये मेरे पास आएगा कितना नीचे 140। हो गया सॉल्व, यही चीज आ रही। तो सॉल्व करके 1600 रुपये सीधे प्रिंसिपल। अब मेरे ख्याल में ये तरीका जल्दी हो जाता है ना, आसान। चलो जी, अब एक क्वेश्चन कुछ और अलग तरीके का। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एक राशि क्वेश्चन कहता है एक समय यानी एक राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 20 साल में डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो भैया आर बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। एक राशि कोई प्रिंसिपल मूलधन साधारण ब्याज की दर से, दर मुझे दी हुई है कितनी नहीं दी हुई है, समय दिया हुआ है कि 20 साल में, समय कितना है 20 साल में कितना हो जाता है, डबल हो जाती है। तो अमाउंट कितना है, डबल हो गया, 2 गुना। तो इसको हम क्या है, ए बराबर कितना हो गया, इस तरह से 2p के हो गया, ठीक है ना, मूलधन का डबल हो गया। तो क्या दर बताओ। अब अगर मेरे पास अमाउंट है 2p, तो मेरे पास SI बराबर क्या होता है, a माइनस पी, यानी 2p माइनस p कितना आया p। अब SI का फॉर्मूला लगाओगे p गुणा r गुणा t बटा में 100। सही है ना? तो क्या इससे हो जाएगा? अगर मुझे R निकालना है तो एज मेरे पास ये दिया हुआ है P बराबर P गुणा में R, समय दिया है 20, ये दिया है 100।
आप तो रहे सर जी ये हो गया 100p बटा में p गुणा में 20 बराबर r, p से p काटा और हो गया 5% की दर। फिर इतना लंबा क्वेश्चन करना, ये तो चलो अभी 2 गुना ही दिया है, अगर 8 गुना या 9 गुना देता तो क्या होता, तब क्या करने बैठते हैं। तो इसके लिए तरीका देखो, अब आप सबसे आसान तरीका, जब भी हमें अमाउंट दिया हो और हमें समय दिया हो या दर दी हो, समय निकालना हो, तो जब भी हमें या तो आर निकालना हो या हमें समय निकालना हो और कहीं ना कहीं मूलधन में दुगना चौगुना ऐसे दिया हो कि जो मिश्र धन है वो मूलधन का दुगना चौगुना 5 गुना हो जाता है, तो हम कहते हैं भाई जितना दुगना हुआ अमाउंट कितना हुआ 2 गुना, इस 2 गुना को हम क्या मानेंगे n मान लेंगे। 2 गुना हुआ तो n बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 2, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 2। अब हम कहेंगे भाई कुछ भी निकाल लो, या समय निकलवा लो या दर निकलवा लो, r का फॉर्मूला अगर मुझे लेना है तो मैं कहूँगा वो क्या होगा 100 बटा में t गुणा में n माइनस 1, बस 100 दर कितनी थी, समय कितना था 20, ये 2 माइनस 1 यानी कि 5 10। चलो इस क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। लेट सपोज मुझे दर दी होती और समय निकालना होता, तो भैया जी फिर भी फॉर्मूला 100 बटा में r n माइनस 8। अब 100, अब मुझे दर पता है कितनी है 5, फिर ये 2 माइनस 8, तो मेरे पास अब कितना आएगा, तो समय कितना हो जाएगा 20 साल। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता इसे करने का। तो भैया ये जो फॉर्मूला है ये समय के लिए भी लगेगा और दर के लिए भी लगेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पर मूल जो मिश्र धन है वो मूलधन का 2 गुना हो जाए या 8 गुना हो जाए या 10 गुना हो जाए, कितना भी गुना हो जाए। सही है। एक क्वेश्चन और आता है रीट के एग्जाम में, इसको भी मैंने देखा था, फिर साधारण ब्याज पे इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और, एक राशि में 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर 150 रुपये है। मतलब एक राशि पे अगर 7 साल में ब्याज जो मिल रहा है और 10 साल में जो ब्याज मिल रहा है उसी राशि पर उनका अंतर करें तो 150 रुपये है। तो राशि बताओ। अब आप क्या करोगे भैया, पहले करोगे प्रिंसिपल तो मेरा है ही, दर का पता ही नहीं आता पता कुछ भी, तो पहले मैं एक से दर निकालूंगा फिर दूसरे में रखूंगा। ऐसा कुछ मत करो, ये माइंड में क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजीली। मैं कहता हूँ भाई 7 साल और 10 साल का अंतर, तो 7 साल और 10 साल में अंतर कितना है 3 साल का, यानी 3 साल में मुझे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 150 रुपये। तो 1 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिलेगा 50 रुपये का, 50 रुपये का ही मिलेगा। अब मेरे पास उसने कहा जो दर प्रतिशत यहाँ दी है वो है 5% की, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5% की दर से ये सब काम होता है। तो भैया अगर 1 साल में 5% की दर से मेरे पास 50 रुपये आते हैं तो भाई पूरा 100% पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो मूलधन आ जाएगा, यानी 50 बटा में 100 गुणा में 50 बटा 5 गुणा में 100, यानी कि 1000 रुपये में मेरा मूलधन है, ये मेरा मूलधन आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साथ साथ अगर हो सका तो रेशो प्रपोर्शन जो आपका है अनुपात समानुपात रहेगा, इसके थोड़े से हिंट दूंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।